हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, लेकिन ये नौटंकी नहीं होनी चाहिए। तजिया पूजने के नाम पर वोट की राजनीति नहीं करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन दोनों में होड़ लगी हुई है कि कौन कितनी नफरत की भाषा बोलता है, कौन कितना अपसंस्कृति की बात कह के अपना नंबर गेम बढ़ाता है। इसी में इन लोगों में होड़ है। अरे आप सनातन हैं, अपने सनातन धर्म का सम्मान करते हुए वीडियो जारी करते तो लोग गर्व महसूस करता। खरना के प्रसाद में हम लोगों को अपने हाथों से वो जो खरना का प्रसाद होता है वो खिलाने का काम करती हैं। खीर और रोटी हम लोग स्वयं खाते हैं, हम लोग स्वयं खाते हैं। मजहबी इबादत अपनी जगह है, लेकिन दूसरे धर्मों के प्रति जो उनके साथ मेल मोहब्बत है उसको आगे बढ़ाना अपनी जगह है। जितनी इज्जत लुटाई है महागठबंधन में, अधिकतर दलित, महादलित और अति पिछड़ा के बेटी का। लालू प्रसाद जी ने हमेशा कहा कि अगर हम नफरत बढ़ाएंगे तो मंदिर में घंटा कौन बजाएगा और मस्जिद में इबादत कौन करेगा। ये बात को सबको समझ लेना चाहिए। भागलपुर में जिसका प्राइवेट पार्ट काट लिया गया वह जादव समुदाय की बेटी थी, और जो प्राइवेट पार्ट काटा था वह मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय का था। क्यों कोई लीडर देखने नहीं गया था? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, अभी की राजनीति किस ओर जा रही है यह कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से बयान आ रहे हैं, लोगों के विपक्ष के तरफ से बयान आ रहे हैं, जो भी विपक्ष में जाता है उनके बयान जिस तरह से आते हैं वो कुछ अलग ही दिशा दिखाता है। हम आपको बता दें कि देखिए, हमारा भारत जो है वो धर्म निरपेक्ष राज्य है। यहाँ पर हर धर्मों की पूजा की जाती है, हर धर्म को माना जाता है। और ऐसे में हम आपको बता दें कि हमारी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, लगातार एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उसमें दिखाया जा रहा है कि एक ताजिया जो जुलूस जो है वो निकल के आ रही थी और उनके गेट के पास वह जुलूस गया। और ऐसे में राबड़ी देवी खुद गेट के बाहर निकली और उस ताजिया को बड़े ही सम्मान से उसकी पूजा की, यानी कि अपने नज़र में उन्हें जिस तरह से उसकी इबादत हुआ, इस तरह से सम्मान दिखाना हुआ, वो दिखाई। लेकिन इसके बाद विपक्ष के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा की वीडियो आपको दिखाते हैं, बाइट उनका सुनाते हैं कि वो किस तरह से इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। श्रीमती राबड़ी देवी जी जो तजिया को पूज रहे हैं और तजिया के पूजने के क्रम में उन्होंने क्या संदेश देना चाहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति का? अरे आप सनातन हैं, अपने सनातन धर्म का सम्मान करते हुए वीडियो जारी करते तो लोग गर्व महसूस करता है। धर्म निरपेक्षता में हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, लेकिन ये नौटंकी नहीं होनी चाहिए। तजिया पूजने के नाम पर वोट की राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपने जो वीआईपी बेल्ट है वहां पर तलवार, भाला और हथियार लेकर के आवास में लोग पहुंचता है, नृत्य करता है, तांडव करता है, और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान लालू प्रसाद यादव आप क्या कानून का उल्लंघन करके जंगल राज का आभास कर रहे हैं? लोगों को बता रहे हैं कि जिस दिन मेरी सत्ता आ जाएगी उस दिन इससे भी बड़ा तांडव बिहार में मैं कराऊंगा, फिर से नरसंहार कराऊंगा, फिर से जंगल राज लाऊंगा और गरीब को, दलित को, अति पिछड़ा को, कमजोर को, उसकी आवाज को बंद कराऊंगा। अगर आप पिछड़ा की लड़ाई की शुरुआत करूंगा। चौराहे पर बैठे ये नेता यही खेल का भूमिका बना रहे हैं। पूरा बिहार की जनता को आप एक बार ठग चुके हैं जातीय उन्माद पैदा करके। बिहार की जनता जातीय उन्माद में नहीं फंसेगा। बिहार की जनता न्याय के साथ विकास चाहिए, सुशासन चाहिए। तुष्टीकरण की राजनीति का परिणाम आज दरभंगा के अंदर देख चुका है। आज पूर्णिया, कटिहार जितने सीमावर्ती जिला है भोग रहा है वहाँ की जनता। वहाँ जाति लोग भूल गया, वहाँ हिंदू के दिल के दर्द, बहू बेटी का इज्जत बचाने के लिए आपस में संगठित होकर के आज हमारे पास शिकायत कर रहा है।
कई बार कई जिले में हमने दौरा किया है हिम्मत ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले सत्ता में बैठे लोग बहु बेटी का इज्जत बचा ले। जितनी इज्जत लुटाई है महागठबंधन में अधिकतर दलित, महादलित और अति पिछड़ा के बेटी का। अरे यहां तक कि भागलपुर में जिसका प्राइवेट पार्ट काट लिया गया वह जादव समुदाय की बेटी थी, और जो प्राइवेट पार्ट काटा था वह मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय का था। क्यों कोई लीडर देखने नहीं गया था? बिहार को बंगाल और केरला बनाने का ख्वाब पूरा नहीं होने देंगे, और जो आवाज उठाता है उस पर केस करके जेल भेजने का तो हिम्मत है तो केस करिए। जेल जाने के लिए भाजपा का हर कार्यकर्ता तैयार है, लेकिन आपका ये आपराधिक चरित्र, ये जंगल राज को मुख्यमंत्री जनता राज बताकर गुंडा राज में तब्दील कर रहा है, ये कतई नहीं होने देंगे। हर कुर्बानी के लिए तैयार है। तो आपने सुना नेता प्रतिपक्ष किस तरह से सवाल खड़े कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि ये वही राबड़ी देवी हैं जिनका लगातार सोशल मीडिया पे उनका छठ पूजा हो या नवरात्रा पूजा हो हमेशा वायरल होता है। तो आज इस तरह के सवाल खड़े क्यों किए जा रहे हैं? आज एजाज अहमद, आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एजाज अहमद जी, जो अभी जो ताजिया का जो इबादत करते हुए जो वीडियो वायरल हो रहा है राबड़ी देवी का, इस पर विजय सिन्हा जिस तरह से कह रहे हैं, क्या आप कहिएगा इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को भारतीय संस्कृति पसंद नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को गंगा जमुनी तहजीब पसंद नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को जो देश में अनेकता में एकता का मिसाल रहा है वो पसंद नहीं है। इसीलिए नफ़रत और अपसंस्कृति की भाषा इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन दोनों में होड़ लगी हुई है कि कौन कितनी नफ़रत की भाषा बोलता है, कौन कितना अब संस्कृति की बात कह के अपना नंबर गेम बढ़ाता है। इसी में इन लोगों में होड़ है, और इसी होड़ में इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से हम अपनी बात रखें, इसीलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। सबको पता है कि राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद जी हमेशा देश की गंगा जमुनी संस्कृति की मजबूती के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए, देश को विकास के आयाम में जोड़ने के लिए जो भारत की संवैधानिक व्यवस्था है धर्मनिरपेक्षता, इस पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ने का संकल्प लेकर के सभी को सभी धर्मों के प्रति आस्था और उनके इबादत के साथ जुड़ने की बात कहते रहे हैं। लालू प्रसाद जी ने हमेशा कहा कि अगर हम नफ़रत बढ़ाएंगे तो मंदिर में घंटा कौन बजाएगा और मस्जिद में इबादत कौन करेगा। ये बात को सबको समझ लेना चाहिए, क्योंकि जब इंसान और इंसानियत ही नहीं रहेगा तो इस तरह के जो इबादत और प्रार्थना होते हैं वो कौन करेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने ठीक ही कहा कि श्रीमती राबड़ी देवी जी छठ पूजा भी करती हैं, नवरात्रा भी करती हैं, और मकर संक्रांति के अवसर पर दही चूड़ा का भोज भी करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो छठ का पूजा होता है, जिस दिन खरना होता है, खरना के प्रसाद में हम लोगों को अपने हाथों से वो जो खरना का प्रसाद होता है वो खिलाने का काम करती हैं। खीर और रोटी हम लोग स्वयं खाते हैं, हम लोग स्वयं खाते हैं। देखिए, मजहबी इबादत अपनी जगह है, लेकिन दूसरे धर्मों के प्रति जो उनके साथ मेल मोहब्बत है उसको आगे बढ़ाना अपनी जगह है। और दोनों में जो परस्पर संबंध है वो तभी बढ़ेगा जब हम एक दूसरे के मजहबी इबादत और मजहबी मामलों को जानने का काम करेंगे। क्योंकि जिसका भी जो आस्था है वो आस्था पर अपने कायम रहते हुए दूसरों धर्मों का अगर आदर करे, उसके प्रति आस्था का ख्याल रखे, तो हम समझते हैं कि देश में इंसान और इंसानियत के बीच कभी नफरत नहीं हो सकता है। ये बात समझ लेना चाहिए। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि जो दही चूड़ा का भोज होता है मकर संक्रांति के अवसर पर 14 को तो जो पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं सभी को बुलाया जाता है, लेकिन 15 जनवरी को लालू प्रसाद जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी स्पेशली मुस्लिम समाज के लोगों को दही चूड़ा खिलाने के लिए बुलाते हैं। और मुस्लिम समाज के मजहबी मामलों के नेता भी पहुंचते हैं, इबादत करने वाले नेता भी पहुंचते हैं, और जो धार्मिक संस्थान के लोग हैं वो भी पहुंचते हैं और आ करके दही चूड़ा का भोज करते हैं। लालू प्रसाद जी अपने हाथों से, तेजस्वी जी अपने हाथों से, श्रीमती राबड़ी देवी जी जो महिलाएं आती हैं मुस्लिम समाज की, उनको अपने हाथों से दही चूड़ा खिलाती हैं। और लोग मोहब्बत के साथ, शफकत के साथ जो गंगा जमुनी संस्कृति है
उसको मजबूती बनाने के लिए लालू जी स्वयं कहते हैं 90 डिग्री कोण से दही को चूड़ा में मिलाओ और यही संस्कृति को मजबूत बनाने का माध्यम बनाओ। इस संस्कृति को जब सब लोग स्वीकार करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को चूँकि स्वीकार करना नहीं है, उनको नफ़रत बढ़ाना है और नफ़रत के माहौल से अपना राजनीतिक रोटी सेकना है। लेकिन ये बिहार है, बिहार में इनका इस तरह का राजनीति न पहले चला है न आगे चल सकता है। इसलिए विजय सिन्हा जी क्या बोलते हैं उसको लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं और लोगों को भी पता है कि विजय सिन्हा जी सिर्फ और सिर्फ नफरत की भाषा बोलते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, एजाज अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और इन्होंने बता दिया कि आखिर ये राबड़ी देवी वही राबड़ी देवी हैं जो हिंदू धर्म का भी पूजा बहुत ही अच्छे तरीके से करती हैं, निभाती हैं, और वैसे में इनके धर्म के लोग भी वहाँ पर जाते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पर सम्मिलित भी होते हैं। लेकिन जिस तरह से इनका कहना है कि आखिर यह नफरत की राजनीति चाहे कोई भी कर रहा हो, आखिर आप समझ सकते हैं कि अभी की जो राजनीति है वो किस ओर जा रही है। वोट बैंक को लेने के लिए आप मजहब और इस तरह से जात पात अगर ये करते हैं तो काफ़ी गलत है। चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।